हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्लासेस फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज के लिए। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारे प्रैक्टिकल्स कवर करेंगे जो भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। लेकिन प्रैक्टिकल्स को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, आपके सिलेबस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशन्ड है ना, वो आपका है लिनक्स, मतलब अबंतु। और हमने मॉड्यूल M2R5 के लिए भी सारे प्रैक्टिकल्स अबंतु में ही करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका है अबंतु, इस तरीके से आपका अबंतु रहता है। अब मान लो अगर आप प्रैक्टिकल देने गए और वहाँ पे पाइथन के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं अवेलेबल है, वैसे होगा, अगर नहीं होता है तो कैसे आप उसे इंस्टॉल करोगे? या फिर अगर आपके घर में आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपके पास कोई पाइथन के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है कोड करने के लिए, तो उसके लिए आप कैसे पाइथन को लेके आएंगे अपने अबंतु में, ये पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपके सामने है अबंतु सॉफ्टवेयर, इस पर आप डबल क्लिक करो और थोड़ा वेट करना है यहाँ पे हमें। हाँ जी, तो इस तरीके से आपके सामने ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके आप कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे सर्च कर सकते हो। लेट्स सपोज हमें पाइथन के लिए यहाँ पे सर्च करना है, तो आप पाइथन को टाइप करो और एंटर को प्रेस कर दो। तो यहाँ पे देखो, पाइथन के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ना, यहाँ पे वो सारे आ गए हैं। आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करके उसे इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन जो मैंने आपके लिए इंस्टॉल किया है, जिस पे हम काम करेंगे, वो आपका है यहाँ पे नीचे पाईचार्म प्रो। पाईचार्म एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसीलिए मैंने इसे इंस्टॉल किया। लेकिन आप कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। वैसे आपको एग्जामिनेशन में जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेगा आपका सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हमने देख लिया किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे पाईचार्म प्रो को इंस्टॉल किया, तो इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं किस तरीके से इंटरफेस होता है पाईचार्म का। तो यहाँ पे पाईचार्म आ गया है, इस पर आप क्लिक करो। अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे जाके शो एप्लीकेशन पे क्लिक करके यहाँ पर भी उसे फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, यहाँ पर आ गया आपका पाईचार्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी एप्लीकेशंस आपके सिस्टम में है वो यहाँ पे शो होती हैं। तो आप यहाँ से भी इस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली बाहर से भी इसे एक्सेस कर सकते हो। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करके इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी एक प्रैक्टिकल बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप फाइल पे जाके क्लिक करोगे न्यू पे, और न्यू पे जाके आप क्लिक करेंगे पाइथन फाइल पे, ठीक है। इसके बाद आपको इसे नाम देना होगा। तो हम यहाँ पे नाम देंगे practical1 करके, तो prac1 दे देते हैं यहाँ पे। .py आपकी एक्सटेंशन होती है फॉर पाइथन फाइल्स, ठीक है। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है, और एंटर के प्रेस होते देखो यहाँ पे आपके पास कोड करने के लिए इंटरफेस तैयार हो गया। अब यहाँ पे आप practical1 की कोडिंग कर सकते हो, और कोड करने के बाद आपको सिंपली रन पे क्लिक करना है और रन कर देना है, ठीक है। और जो भी एरर्स वगैरह होंगी वो आपको नीचे टर्मिनल पे दिखाई देने लग जाएंगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे समझ लिया किस तरीके से हमें पाइथन के लिए प्रोग्राम क्रिएट करना है यूजिंग पाईचार्म। लेकिन मान लो आपको एग्जामिनेशन में अगर विंडोज़ मिल जाता है, कई बार ऐसा होता है कि जो आपका लैब होती है असाइंड, वहाँ पर लिनक्स अगर नहीं है तो वो आपको अबंतु ना देकर विंडोज़ दे देते हैं। तो वहाँ पे आपको कैसे काम करना है ऑन पाइथन। तो देखो, आप इसे मिनिमाइज करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपके सामने विंडोज़ आ गई है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पाईचार्म इंस्टॉल कर रखा है, तो आप जैसे आपने अबंतु में इसे ओपन किया था वैसे ही इसे यहाँ पे ओपन करके इसमें कोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे विंडोज़ में आपके पास एक और आईडी ही होता है, उसे हम बोलते हैं IDLE, ठीक है। ये पाइथन के लिए आपके लिए होता है। तो यहाँ पे देखो 3.9 यहाँ पे है, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपके सामने IDLE शेल खुल जाएगा। यहाँ पे भी आप
कोड कर सकते हो पाइथन प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे फाइल पे जाके आप क्लिक करोगे न्यू फाइल पे और यहाँ पे आप कोडिंग करोगे अपने पाइथन प्रोग्राम के लिए और उसके बाद आप यहाँ पे रन पे क्लिक करके, रन मॉड्यूल पे क्लिक करके उसे रन कर पाओगे। तो अगर आपको विंडोज़ मिलती है तो या तो आपको IDLE मिलेगा वहाँ पे या फिर पाइचार्म मिल सकता है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे सिलेबस में जो मेंशन्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अबंतु मतलब लिनक्स है, तो हम उसी पे काम करेंगे ताकि अगर एग्ज़ाम में आपको अबंतु मिल जाती है तो आप उस पर आराम से काम कर सको, ठीक है। यही सेम काम आप विंडोज़ में भी आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल सेम सब कुछ होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबंतु में किस तरीके से आप पाइचार्म का इस्तेमाल करके अपने पाइथन प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रैक्टिकल नंबर 1 देखेंगे क्या है प्रैक्टिकल नंबर 1 में, और उसके बाद हम उस प्रैक्टिकल के लिए कोड करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आएंगे और देखते हैं प्रैक्टिकल नंबर 1 क्या है। सो यहाँ पे है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स इन अ गिवन रेंज। नोट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज अ नंबर whose sum of cubes of digit is equal to the number itself. एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है 370। तो यहाँ पे देखो 370, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, जस्ट अ मिनट। देखो ये इस तरीके से नहीं लिखा हुआ, ये ऐसे है 370 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 का क्यूब है ये, प्लस 7 का क्यूब है, प्लस 0 का क्यूब है। और जब आप इन तीनों का क्यूब निकाल के उन्हें ऐड कर देंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 370 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन से नंबर होते हैं। देखो आपसे प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो आपसे पूछ सकते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन से नंबर होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें क्या होता है, हम जब इंडिविजुअल डिजिट्स का क्यूब कर देते हैं ना, तो क्यूब करने के बाद जब सबको ऐड करते हैं तो ऐड करने पे जो नंबर बन के आता है वो उसी नंबर के इक्विवेलेंट आता है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 153 आपके पास ये नंबर है, इसको हम चेक करते हैं कि ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे देखो आपको इसके इंडिविजुअल डिजिट्स का क्यूब करना होगा, 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्यूब किया तो 1 का क्यूब तो 1 ही आता है, प्लस 5 का क्यूब होता है 125, प्लस 3 का क्यूब होता है आपका 27। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ पे 5 और 7 12 और 1 13 का 3, और यहाँ पे 2 और 2 4 और 1 5 और यहाँ पे 1 एज इट इज़। तो इस तरीके से जब आपने सारे इंडिविजुअल डिजिट्स का क्यूब किया और उसका सम किया तो आपको वही नंबर मिल गया। इट मीन्स 153 आपका एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर कि आपको एक पाइथन प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसके अंदर आपको एक रेंज के अंदर, ठीक है, एक रेंज में सारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को प्रिंट करवाना है ऑन द स्क्रीन। तो आई होप सो आपको यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्लियर हो गया होगा। आपसे वाइवा में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कोड करना फॉर प्रैक्टिकल 1। तो सबसे पहले आएंगे अबंतु में यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे पाइचार्म पे, और ये हमारा प्रैक्टिकल 1 के लिए .py फाइल जो हमने क्रिएट करी थी इसी में हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो फॉन्ट साइज़ है वो बहुत छोटा है, तो इसे पहले इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो फाइल में जाके सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पे देखो अपीयरेंस एंड बिहेवियर में अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप इसका साइज़ यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 25 कर लो या फिर 20 कर लो और इसे अप्लाई पे क्लिक करके ओके कर दो। तो देखो यहाँ पे इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया, लेकिन जो हमारा एडिटर है उसका साइज़ अभी भी बहुत स्मॉल है, तो उसे भी इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि आप आराम से देख पाएँ। तो फाइल में आके सेटिंग्स में आके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एडिटर पे, और यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करके
आप यहाँ पे इसका साइज़ चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे 25 कर लेते हैं, इतना साइज़ बहुत है। और उसके बाद ओके अप्लाई पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो साइज़ इसका इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो अब फाइनली हम कोड करना स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल 1 के लिए। यहाँ पे हमें कोड लिखना है एक पर्टिकुलर रेंज में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोअर रेंज के लिए लोअर ले लेते हैं इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको इंट का इस्तेमाल करना होगा बिकॉज आप जानते हैं जो भी टेक्स्ट आप यूज़र से इनपुट करवाते हो वो आपको एज अ स्ट्रिंग मिलता है, तो उसे आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए आप इंट का इस्तेमाल करोगे। ब्रैकेट में इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करके आप इनपुट करवाएंगे यूज़र से, और ब्रैकेट में यहाँ पे आप मैसेज डिस्प्ले करेंगे एंटर लोअर रेंज। तो लोअर रेंज के लिए हमने यहाँ पे यूज़र से एंट्री करवा ली। इसके बाद एंटर करेंगे यहाँ पे। अब अपर के लिए करेंगे अपर इज इक्वल टू इंट ब्रैकेट में इनपुट, देन यहाँ पे एंटर अपर रेंज। तो इस तरीके से हमने करवा लिया। अब क्या करेंगे, अब नीचे आएंगे यहाँ पे और फॉर लूप का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। फॉर यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट सपोज नम ले लेते हैं, नम इन रेंज। रेंज फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आपको लोअर से कॉमा लगा के अपर +1 तक जाना है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो रेंज फंक्शन में क्या होता है, वो आपका एक कम लेता है। तो अगर मैं अपर लिखती तो वो अपर से एक कम लेता, लेकिन मुझे अपर तक आना है तो मैंने इसलिए अपर +1 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप कॉलन लगाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे हम टेम्प इज इक्वल टू नम कर देंगे। मतलब हमने नम की वैल्यू को टेम्प नाम के वेरिएबल में डलवा दिया। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करके एक और वेरिएबल लेंगे सम, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे वाइल। वाइल के अंदर टेम्प इज ग्रेटर देन 0 कॉलन। उसके बाद यहाँ पे आप लेंगे क्या, डिजिट इज इक्वल टू टेम्प मॉडुलस 10 एंड सम प्लस इज इक्वल टू का मतलब होता है सम इज इक्वल टू सम प्लस, या तो आप पूरा लिख लो यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट की आपको पावर क्यूब करनी होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप स्पेस करके यहाँ क्लिक करेंगे। इसे थोड़ा सा, ठीक है, इसके बाद नीचे आके आपको यहाँ पे करना है टेम्प। अब यहाँ पे लेंगे फ्लोर डिवीजन इज इक्वल टू 10। यहाँ पे आप इसे ऐसे लिख लो, ऐसे ना लिख के इसे ऐसे लिख लो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प फ्लोर डिवीजन 10। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है इफ़ अगर आपका जो नम है, नम की वैल्यू सम के इक्वल आ जाती है, तो मतलब आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे इसके बाद आप प्रिंट करवा लो उस नम को। अब यहाँ पे आप एक और स्टेटमेंट ऊपर यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो, ऐसे प्रिंट ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स
R ऐसे करके करवा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सब कुछ कर लिया है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो रन करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे रन पे और क्लिक करेंगे रन प्रैक्टिकल 1 पे। और यहाँ पे देखो आपसे पूछा है एंटर लोअर रेंज। तो यहाँ पे आप लोअर रेंज लेट सपोज हमने 100 दे दिया और अपर रेंज में हमने 1000 दे दिया। इसके बाद एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे आपके सामने वो सारे आर्मस्ट्रॉन्ग्स नंबर आ गए हैं जो आपके 100 से लेके 1000 की रेंज में है। तो ये सारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। आप चाहो तो किसी नंबर को भी लेके चेक कर सकते हो। जैसे कि 153 हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था। देखो यहाँ पे 153 आपका एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, इसीलिए यहाँ पे आप देख पाए लिस्ट में कि आपको उस पर्टिकुलर 100 से लेके 1000 की रेंज में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स में 153 भी दिखाई दिया, 370, 371 और 401। सो ये सारे आपके आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स है 100 से लेके 1000 की रेंज में। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे दोबारा रन कर लेते हैं और इस बार हम रेंज को चेंज करेंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं रेंज आपकी 300 से 700 तक। एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे 370, 371 और 401 सिर्फ 3 ऐसे नंबर्स हैं जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। एक बार फिर से रन करेंगे इसको और अब की बार हम रेंज कर देते हैं 250 से 800। तो यहाँ पे 370, 371 and 407 are the Armstrong numbers in the range 250 to 800। तो इस तरीके से आपने समझा कि हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स को रेंज में कैसे निकाल सकते हैं। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे आपको पूरा कोड एक्सप्लेन करके नहीं बता रही हूँ, मतलब किस तरीके से आपका रन हुआ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, उतना आपके लिए इतना ज़रूरी समझना नहीं है। बस आप यहाँ पे प्रैक्टिकल को समझिए और देखिए किस तरीके से जो आपसे पूछा गया है वो आप निकाल पा रहे हैं या फिर नहीं है। आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं। आप उसे वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो और एग्जाम्पल के साथ आप उन्हें बता सकते हो कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स क्या होते हैं। तो आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल को कवर करेंगे। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पर विजिट करिए और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।